अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। एक नए दिन के साथ, एक नए टॉपिक के साथ एजुकेशन फॉर एवरीवन के चैनल से एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। सबसे पहले मेरे तमाम स्टूडेंट्स को मेरा सलाम और उन तमाम स्टूडेंट्स का, व्यूवर्स का बहुत मैं शुक्रगुज़ार हूँ जो मेरे वीडियोस को वॉच कर रहे हैं, मुझे कमेंट्स कर रहे हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया जिन्होंने और बेल आइकन पर क्लिक किया। मैं ये वीडियोस स्पेशली उन्हीं लोगों के लिए डेली टॉपिक अपडेट कर रहा हूँ जिनको इंटरेस्ट है इंग्लिश लैंग्वेज सीखने का और जो मेरे इस चैनल्स को जो है वो सब्सक्रिप्शन में और जो है मेरे इंटरेस्ट को बढ़ा रहे हैं ताकि मैं उनके लिए डेली एक नए टॉपिक के साथ हाजिर खिदमत हूँ। तो सबसे पहले मेरे वो तमाम व्यूवर्स जो मेरी फ़र्स्ट टाइम आज ये वीडियो देख रहे हैं उनसे स्पेशली मेरी ये रिक्वेस्ट है कि मेरे एजुकेशन फॉर एवरीवन के यूट्यूब के चैनल को सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और बेल आइकन पर क्लिक कर मेरे इससे पहले के रिमेनिंग टॉपिक जो आपसे मिस हो गए वो आप आराम से इत्मीनान से उनकी वीडियो वॉच करें ताकि आपको आज की मेरी ये टॉपिक की वीडियो समझ में आ सके। तो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का टॉपिक हमेशा की तरह इस बार भी मैंने आपके साथ वाइट बोर्ड पर शेयर किया है। जैसा कि आपको लास्ट टॉपिक याद हो तो मैंने आपको लास्ट टॉपिक जो बताया था सेंटेंस कंटेंट्स टू पार्ट। सेंटेंस हमेशा दो हिस्सों पर डिवाइड होता है, यानी कि दो हिस्सों में तकसीम किया जाता है। एक होता है सब्जेक्ट और एक होता है प्रेडिकेट। लास्ट टॉपिक में मैंने आपको सब्जेक्ट की डेफिनेशन एग्जाम्पल्स के साथ और प्रेडिकेट की डेफिनेशन एग्जाम्पल्स के साथ समझाई थी। तो आज मैं प्रेडिकेट यानी कि प्रेडिकेट जो मैंने आपको बताया था लास्ट टॉपिक में, आज मैं एलिमेंट्स ऑफ प्रेडिकेट यानी कि प्रेडिकेट जो है वो किन यानी कि आंसर से यानी कि किन जुज़ से मिलके बनता है। आज मैं इस टॉपिक में आपको उनका बताऊंगा कि एलिमेंट्स ऑफ प्रेडिकेट के अंदर जो जुज़ होते हैं वो किन जुज़ से, किन हिस्सों से मिलके वो प्रेडिकेट बनता है। तो सबसे पहला जो है वो हेल्पिंग वर्ब्स, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट और फिर ऑब्जेक्ट के साथ मैंने आपको ये देख रहे होंगे एरो बनाकर आपको दो मेंशन किए कि ऑब्जेक्ट के भी एक फिर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है और एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। ये मैंने आपके साथ हमेशा की तरह हेडिंग शो की है आज के टॉपिक की। अब मैं आपको इसकी डेफिनेशंस एग्जांपल्स के साथ तमाम की, हेल्पिंग वर्ब की और ऑब्जेक्ट की और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, मैं बाकायदा आपको डेफिनेशन एग्जांपल्स के साथ समझाऊंगा। मेरी इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का मेरा ये टॉपिक बिल्कुल इजीली और आसानी के साथ मैं आपको अपने राय से आगाह कर सकूँगा, अपने नॉलेज को आप तक पहुँचा सकूँगा और उम्मीद आपसे भी मेरी यही है कि आप मेरी इस वीडियो को एंड तक देखें। तो आज का जो टॉपिक है वो मैंने वाइट बोर्ड पर आपके साथ शेयर किया, एलिमेंट्स ऑफ प्रेडिकेट। प्रेडिकेट क्या है वो मैंने लास्ट टॉपिक में आपको बताया था, उसकी डेफिनेशन बताई थी और उसकी एग्जांपल्स भी दी थी आपको। जो व्यूवर्स मेरे, जो स्टूडेंट्स, जो मेरे बहन भाई आज मेरी फ़र्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे हैं उनसे एक बार फिर रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि मेरी आने वाली तमाम न्यू वीडियोस जो हैं वो आप तक आसानी पहुंच सकें। और आप सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके, बेल आइकन पर क्लिक करके मेरी लास्ट जो इससे पहले की जो मेरी टॉपिक्स की वीडियो हैं ताकि वो आप वॉच करें ताकि आपको आज के टॉपिक के हवाले से ईज़िली मेरी बात समझ में आ जाए। तो स्टूडेंट्स वीडियो से जुड़े रहिएगा। अब मैंने आपके साथ जो है टॉपिक का हवाला शेयर कर दिया, अब मैं आपको इनकी डेफिनेशंस के एग्जाम्पल के साथ इसी वीडियो में समझाऊंगा। जी स्टूडेंट्स, तो ये मैंने अब आपके साथ जो है वो जो अभी एलिमेंट्स ऑफ प्रेडिकेट डिस्क्राइब किए थे जिसमें पहला हेल्पिंग वर्ब था, देन ऑब्जेक्ट था। तो अब मैंने उनकी ये हेल्पिंग वर्ब की डेफिनेशन विद एग्जाम्पल, वर्ब की डेफिनेशन विद एग्जाम्पल, ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन विद एग्जाम्पल आपके साथ वाइट बोर्ड पर शेयर किए जो कि मैं अब रीड आउट करूँगा और आपको बिल्कुल इत्मीनान के साथ समझाऊँगा कि एलिमेंट्स ऑफ प्रेडिकेट। अच्छा, अभी आज के इस टॉपिक में मैं आपसे एलिमेंट्स ऑफ प्रेडिकेट सिर्फ 3 डिस्क्राइब कर रहा हूँ जबकि ये टोटल होते हैं 6, जिसमें एक कॉम्प्लीमेंट भी होता है, एक एडवर्बियल भी होता है और एक होता है एडजंक्ट। तो ये रिमेनिंग 3 जो एलिमेंट्स ऑफ प्रेडिकेट है ये मैं आपको
कल के टॉपिक में डिस्क्राइब करूँगा और उसके साथ साथ क्लाउज और फ्रेज के बारे में भी बताऊँगा, जो कि सेंटेंस का एक मेन आंसर है, वो भी एक एलिमेंट है। तो आज जो मेरा टॉपिक है वो एलिमेंट्स ऑफ प्रेडिकेट के हवाले से ही है। देयर आर 6 एलिमेंट्स ऑफ प्रेडिकेट, बट मैं आपसे जो डिफ़ाइन कर रहा हूँ, आपके साथ जो आज डिस्क्राइब कर रहा हूँ, वो जो सेंटेंस के अंदर मेन जो 3 एलिमेंट्स होते हैं वो डिस्क्राइब कर रहा हूँ, जिसमें सबसे पहला होता है सब्जेक्ट, देन हेल्पिंग वर्ब, देन वर्ब, देन ऑब्जेक्ट। जिसमें से सब्जेक्ट मैंने आपको लास्ट टॉपिक में डिस्क्राइब कर दिया है कि सब्जेक्ट क्या होता है। सब्जेक्ट वो होता है जो जुमले में काम कर रहा होता है। इट इज़ अ डूअर ऑफ, इट इज़ डूअर। ये जुमले के अंदर किसी शख्स का नाम, किसी चीज़ का नाम जो जुमले में अपनी तारीफ़ बयान कर रहा हो या अपने काम के बारे में, जिसके काम के बारे में डिस्क्राइब किया जा रहा हो, जिसके यानी कि जो आसान लफ्ज़ों में मैंने आपको बताया था, इट इज़ अ डूअर ऑफ सेंटेंस, जो जुमले में काम कर रहा होता है, बोल रहा होता है और जिसके ज़रिए काम हो रहा होता है, इट इज़ कॉल्ड सब्जेक्ट। तो वो मैंने आपसे लास्ट टॉपिक में डिस्क्राइब कर दिया था। देन प्रेडिकेट के बारे में मैंने आपको लास्ट टॉपिक में बताया था कि प्रेडिकेट वो होता है जो हमें सब्जेक्ट के बारे में बताता है कि हमारा सब्जेक्ट क्या कर रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने आपसे कहा था कि दे आर प्लेइंग क्रिकेट, तो दे जो है वो हमारा सब्जेक्ट था, यानी कि वो हो गया हमारा सब्जेक्ट। मैंने आपको बताया था पर्सन और थिंग, पर्सन यानी कि थिंग। दे जो है वो हमारा प्रोनाउन है, प्रोनाउन दे मीन्स वो क्या कर रहे हैं, आर प्लेइंग क्रिकेट। तो आर प्लेइंग क्रिकेट क्या है, हमारा प्रेडिकेट हो गया और वो बता किसके बारे में रहा है, वो दे के बारे में। तो दे हमारा सब्जेक्ट था। ये मेरा लास्ट का टॉपिक था। जो व्यूअर्स मेरे नए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब और मेरे बेल आइकन पर क्लिक करके मेरे लास्ट टॉपिक की वीडियो आसानी देख सकते हैं। लेट्स कम ऑन टुडे टॉपिक। तो आज के टॉपिक के हवाले से मैंने आपके साथ ये तीनों की डेफिनेशन बयान कर दी है। रिमेनिंग जो 3 है, कॉम्प्लीमेंट, एडवर्बियल और एडजेक्टिव, वो आपसे मैं कल के टॉपिक में डिस्क्राइब करूँगा। वो भी एलिमेंट्स ऑफ प्रेडिकेट हैं, लेकिन आज मैं मेन जो प्रेडिकेट के एलिमेंट्स हैं 3, इसमें हेल्पिंग वर्ब, वर्ब और ऑब्जेक्ट है, वो मैं आपके साथ डिस्क्राइब करने जा रहा हूँ। तो आए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं हेल्पिंग वर्ब की आपको डेफिनेशन बता दूँ और आपके साथ शेयर करूँ कि हेल्पिंग वर्ब की डेफिनेशन है, दे आर यूज्ड एज हेल्पर्स टू क्लैरिफाई द स्टेट ऑफ टेंस इज कॉल्ड हेल्पिंग वर्ब। एक बार दोबारा पढ़ देता हूँ। दे आर यूज्ड एज हेल्पर्स टू क्लैरिफाई द स्टेट ऑफ टेंस इज कॉल्ड हेल्पिंग वर्ब्स। अब इसमें कुछ 2-3 अल्फाज ऐसे हैं जिनकी मैं अगर आपको मीनिंग क्लियर कर दूँ तो आपको इसकी डेफिनेशन खुद ब खुद आसानी से समझ में आ जाएगी। जिसमें सबसे पहला अल्फाज जैसे दे आर यूज्ड एज अ हेल्पर्स, मददगार के तौर पे, क्लैरिफाई जो हमें मुकम्मल तौर पर माना खेज बताता है, द स्टेट ऑफ टेंस। द स्टेट ऑफ टेंस मीन्स ज़माने की हालत, यानी कि जो हमें ज़माने की हालत के बारे में बता रहा हो कि वो काम जो सब्जेक्ट कर रहा है सेंटेंस के अंदर वो कौन से हालत में कर रहा है। इट मीन्स के प्रेजेंट में कर रहा है, पास्ट में कर रहा है या फ्यूचर में कर रहा है। तो दीज आर द टेंसेस। ये मैं आपको अभी मैं स्टार्टिंग में हूँ, अभी मैं आपको बेसिक से चीज़ें सिखा रहा हूँ, तो वो टेंसेस एक अलग टॉपिक है। तो मैं मरहलावार आपके साथ चल रहा हूँ, टॉपिक बाय टॉपिक में आपको समझा रहा हूँ। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो ये है कि हेल्पिंग वर्ब उसे कहते हैं आसान लफ्ज़ों, दे आर यूज्ड एज हेल्पर्स टू क्लैरिफाई, यानी कि वो इस्तेमाल होते हैं मददगार के तौर पर और बताने के लिए द स्टेट ऑफ टेंस, ज़माने की हालत, इज़ कॉल्ड हेल्पिंग वर्ब। वो हमारे मददगार फ़ेल होते हैं, यानी कि हेल्पिंग वर्ब कहलाते हैं। जिसकी मिसाल एग्जांपल मैंने आपके साथ ये शेयर की है कि जिससे फॉर एग्जांपल एक मैंने सेंटेंस लिखा, ही इज़ गोइंग टू स्कूल। तो ही क्या है हमारा, ही इज़ अ सब्जेक्ट। इज़ जो है इसके नीचे मैंने आप देख सकते हैं एच डॉट भी लिखा है, इट मीन्स ये हमारा हेल्पिंग वर्ब है। ही इज़ गोइंग टू स्कूल, तो यानी कि ये ही जो है ये सब्जेक्ट है, इसके बारे में वो बता रहा है कि ही इज़ गोइंग टू स्कूल, यानी कि ये ही जो है ये हमारा सब्जेक्ट जो है वो स्कूल जा रहा है, लेकिन कौन से वक्त में जा रहा है, प्रेजेंट वक्त में जा रहा है, यानी कि प्रेजेंट में जा रहा है कि ही इज़ गोइंग टू स्कूल, यानी कि वो स्कूल जा रहा है। अब इसी की मैंने अपोजिट की है, ही वॉज कुकिंग राइस, वो चावल बना रहा था। तो ही ये भी सब्जेक्ट ही था, लेकिन यहाँ पर हमारा टेंस, हमारा ज़माना प्रेजेंट से माजी में चला गया, यानी कि है से था हो गया। तो ये हमारा चेंज हो गया, यानी कि इसकी डेफिनेशन से आपको और एग्जाम्पल से ये बात समझ में आ गई। हेल्पिंग वर्ब हमारे
द स्टेट ऑफ टेंस जो है वो क्लैरिफाई करने के लिए और जो है वो डिस्क्राइब करने के लिए हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल होता है सेंटेंस के अंदर। ज़माना बताने के लिए, ज़माना कहते हैं टेंस को, और टेंसेस हम आगे के टॉपिक में पढ़ेंगे इंशाल्लाह, तो आपको ये टॉपिक मज़ीद क्लियर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये हेल्पिंग वर्ब की डेफिनेशन आपको समझ में आ जाएगी। हेल्पिंग वर्ब हम उसे कहते हैं जो जुमले के अंदर जो हमारा सब्जेक्ट होता है और जो हमारा वर्ब होता है उसका द स्टेट ऑफ टेंस, उसके ज़माने के बारे में हमें बताए, उसकी ज़माने की हालत के बारे में बताए कि जो हमारा सब्जेक्ट है वो कोई भी काम कर रहा है तो वो कौन से ज़माने में कर रहा है। इट मीन्स प्रेजेंट में है या माजी में है या फ्यूचर में है। ठीक है, तो ये तो हो गए हेल्पिंग वर्ब की डेफिनेशन विथ एग्जाम्पल। अब आते हैं वर्ब। वर्ब की अगर उर्दू है तो वर्ब कहते हैं फ़ेल को या किसी भी काम को। तो इसकी उर्दू मीनिंग से ही आपको समझ जाना चाहिए कि वर्ब की डेफिनेशन क्या होगी। तो वर्ब की डेफिनेशन भी आपके साथ इस व्हाइट बोर्ड पर शेयर की है मैंने, वो मैं आपके साथ डिस्क्राइब कर देता हूँ, आपके साथ शेयर करता हूँ। अ वर्ब इज सिंप्लीफाई कॉल्ड एन एक्शन। आसान लफ्ज़ों की तारीफ़ है कि वर्ब जो है वो जुमले के अंदर कोई भी एक काम के बारे में हमें बताता है। हमें किसी भी एक्शन, एन एक्शन मीन्स कोई भी एक काम, कोई भी एक फेल जिसके बारे में हमें वो बताता है। वर्ड, अब वो कोई भी लफ्ज़ होता है और डूइंग वर्क या कोई भी एक काम होता है। ठीक है, तो क्या कहते हैं वर्ब इज सिंप्लीफाई कॉल्ड एन एक्शन। वर्ब को हम कोई भी एक फेल या काम कहते हैं जो जुमले के अंदर मौजूद होता है, जो कर रहा होता है, तो उसे हम वर्ब कहते हैं। जिसकी एग्जांपल्स भी मैंने आपके साथ ये व्हाइट बोर्ड पर शेयर किए। दे आर प्लेइंग क्रिकेट, दे आर प्लेइंग क्रिकेट, वो क्रिकेट खेल रहे हैं। वो क्या खेल रहे हैं? वो क्रिकेट खेल रहे हैं। लेकिन इधर क्रिकेट जो है वो एक अलग मरहला है, वो आगे के टॉपिक में बताऊंगा। प्लेइंग, खेलना, तो ये दे आर प्लेइंग क्रिकेट, वो क्या कर रहे हैं? वो खेल रहे हैं क्रिकेट। तो काम क्या हो रहा है? खेलने का काम हो रहा है। तो प्लेइंग हमारा क्या हो गया? ये हमारा वर्ब हो गया। इट मीन्स के सेंटेंस के अंदर कोई भी एक काम, और वर्ब को अगर आसानी से आपको समझना है और वर्ब की पहचान करना बहुत ही आसान है। आप वोकैबुलरी अगर आप रीड आउट करते हैं तो वर्ब की देयर आर 3 काइंड्स ऑफ वर्ब, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। ओके, देयर आर 3 काइंड्स ऑफ वर्ब्स एंड प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। तो वो टेंसेस में मैं आपको समझाऊंगा। वर्ब की 3 फॉर्म्स और होती हैं और चौथी फॉर्म हम खुद क्रिएट करते हैं आईएनजी लगा के। तो देयर इज वी हैव यूज्ड दैट वन, इट मीन्स के that one definition of verb. So I hope you have understood the definition of verb. A verb is simplify called an action, word or doing work. जुमले के अंदर कोई भी काम या कोई भी एक्शन, फेल, जो चीज़ हमें बताती है वो हमारा वर्ब कहलाता है। जैसे दे आर प्लेइंग क्रिकेट, वो क्रिकेट खेल रहे हैं। तो इसमें खेलना क्या है? वो एक काम हो रहा है, एन एक्शन हमारे को बताया जा रहा है, कोई भी काम कर रहे हैं तो वो क्रिकेट खेलना, तो खेलना एक वर्ब है। वर्ब की आसान से उर्दू में जो पहचान है, कोई भी ऐसा लफ्ज़ उर्दू का जिसके लास्ट में ना आ रहा हो, जैसे खेलना, पीना, सोना, जागना, लेटना, दोहराना, भागना, खाना खाना। इट मीन्स कि उर्दू में वो तमाम अल्फाज जिनके आखिरी में ना आता हो वो हमारे वर्ब कहलाते हैं। वो कोई भी एक एक्शन कहलाता है, वो कोई भी एक काम कहलाता है। ठीक है, इट इज़ अ सिंप्लीफाइड कॉल्ड एन एक्शन। इसके बाद हमारा जो प्रेडिकेट का एलिमेंट्स, जो मेन एलिमेंट्स है वो है ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसे हम आसान लफ्ज़ों में स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस भी कहते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस यानी कि सेंटेंस बनाने का जो तरीका होता है उसमें हमें क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं, इसे हम आसान लफ्ज़ों में एलिमेंट्स ऑफ प्रेडिकेट जो मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, इसे आप स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस भी कह सकते हैं। तो आते हैं अब ऑब्जेक्ट की तरफ। हमारे आज के लास्ट टॉपिक जो है वो ऑब्जेक्ट जो होता है वो होता है मफूल। उर्दू में इसे कहते हैं मफूल। मफूल जो होता है वो ये होता है कि जिस पर सब्जेक्ट का काम, सब्जेक्ट या वर्ब जो हमारा काम हो रहा है सेंटेंस के अंदर, उसका असर जिसके ऊपर जा रहा होता है, जिसके ऊपर उसका असर हो रहा होता है, उसे हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो आते हैं इसकी डेफिनेशन की तरफ। मज़ीद समझाने के लिए आपको, अ पर्सन और थिंग यानी कि कोई भी शख्स या चीज़, ऑन विच द एन एक्शन ऑफ द वर्ब, जो हमारे फेल के, यानी कि जो हमारे फेल के जो हमारा काम होता है जुमले के अंदर,
और जो हमारा वर्ब काम कर रहा होता है इज़ डन इज़ कॉल्ड एन ऑब्जेक्ट, जिसके ऊपर वो असरअंदाज हो रहा होता है हमारा वर्ब, जिस वर्ड के ऊपर या जिस एलिमेंट्स के ऊपर हमारा जो वर्ब होता है यानी कि जो फेल होता है, जो जुमले में काम होता है, वो जिस हमारे एलिमेंट्स के ऊपर असरअंदाज हो रहा होता है, जिस पर उसका असर हो रहा होता है, वो हमारा जो प्रेडिकेट का एलिमेंट्स है उसे हम ऑब्जेक्ट कहते हैं यानी कि मफऊल कहते हैं। सब्जेक्ट फ़ाइल, हेल्पिंग वर्ब मददगार या डिस्क्रिप्शन द स्टेट ऑफ टेंस, एंड इसके बाद वर्ब फेल, देन ऑब्जेक्ट मफऊल। इसकी एग्जांपल्स भी ऑब्जेक्ट की मैंने आपके साथ वाइट बोर्ड पर शेयर की हैं दो, आपको समझाने के लिए कि सबसे पहली जो एग्जांपल मैंने आपको दी है, शी ड्राइव्स कार। शी ड्राइव्स कार, तो इसमें ऑब्जेक्ट आपके सामने मैंने अंडरलाइन करके उसके नीचे लिखा है कार, कार के नीचे मैंने लिखा है ऑब्जेक्ट, यानी कि ये लिखा हुआ है शी ड्राइव्स कार, वो कार चलाती है। तो कार चलाना यानी कि कार, शी वो सब्जेक्ट है, ड्राइव्स हमारा वर्ब है और कार हमारा ऑब्जेक्ट है, यानी कि शी ड्राइव्स वो चलाती है, क्या कार चलाती है, यानी कि हमारा जो वर्ब काम जो हो रहा है, हमारा जो वर्ब असरअंदाज हो रहा है वो किसके ऊपर हो रहा है, कार के ऊपर हो रहा है। देन इसके बाद सेकंड वन जो हमारी एग्जांपल्स मैंने आपके साथ शेयर किए वो ये है, बॉयज़ रीड बुक्स। बॉयज़ रीड बुक्स यानी कि लड़के किताबें पढ़ते हैं। लड़के हमारे जो हैं वो हमारे सब्जेक्ट्स हैं, यानी कि जुमले में जो हमारे काम कर रहे हैं, और रीड जो है वो हमारा वर्ब है, फेल है, पढ़ना। जैसा कि मैंने आपको बताया उर्दू में वो तमाम अल्फाज जिनके लास्ट में ना आता है वो हमारा कोई भी एक फेल होता है, कोई भी एक काम होता है। वर्ब की पहचान उर्दू में करने का सबसे आसान तरीका यही है कि जिन अल्फाजों के लास्ट में ना आता है या जिसमें कोई भी काम का हवाला होता है, जैसे सोना, जागना, घूमना फिरना, पकाना, चलना, दौड़ना, कूदना, ये हमारे सारे एक फेल हैं, हमारे एक वर्ब हैं, हमारे एक यानी कि काम है, कोई भी जो हम करते हैं, जो हमारा सब्जेक्ट जो है उसको यानी कि ऑपरेशनल बनाता है, तो वो हमारा वर्ब कहलाता है। और ऑब्जेक्ट हमारा वो कहलाता है जिस पर हमारे उस काम का असर हो रहा होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे बॉयज़ रीड्स बुक्स, लड़के किताबें पढ़ते हैं। लड़के क्या पढ़ते हैं, किताबें पढ़ते हैं, यानी कि असर काम का किस पर हो रहा है, वो हो रहा है किताबों पर। तो किताबें हमारी क्या हो गई, ऑब्जेक्ट हो गई। सीधा शी ड्राइव्स कार, तो जो कार चलाती है, वो क्या चलाती है, चलाना एक काम है, और वो शी हमारा सब्जेक्ट है जो चला रही है, और वो असरअंदाज किस पर हो रहा है, कार पर हो रहा है। वो चलाती क्या है, वो कार चलाती है, तो कार हमारी ऑब्जेक्ट है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये तमाम आज का मेरा ये टॉपिक जो है एलिमेंट्स ऑफ प्रेडिकेट के इसके देयर आर 6 एलिमेंट्स ऑफ प्रेडिकेट, लेकिन मैंने आपके साथ आज जो मेन 3 हैं वो मैंने आपके साथ जो है वो इस वाइट बोर्ड पर शेयर किए हैं, इस वीडियो के तवज्जुह से आपके साथ डिस्क्राइब किए हैं, जो हेल्पिंग वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसे हम प्रेडिकेट को स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस भी कह सकते हैं, प्रेडिकेट एलिमेंट्स ऑफ प्रेडिकेट भी कह सकते हैं, प्रेडिकेट हमारे मफऊल को कहते हैं और ऑब्जेक्ट भी हमारे मफऊल को कहते हैं। ठीक है, तो एक बार अगर आपको आज के टॉपिक के हवाले से कोई भी सवाल, कोई भी कन्फ्यूजन, कोई भी अगर आपको मेरी बात समझ में ना आई हो, तो मैं उम्मीद करता हूँ आप मुझे कमेंट बॉक्स में सवाल करके मुझसे वो कन्फ्यूजन अपनी दूर करेंगे, और मैं भी चाहूँगा कि मैं आपकी इस कन्फ्यूजन को हल करने में आपका साथ दूँ। और मेरे एक बार फिर वो तमाम स्टूडेंट्स, वो बहन भाई जो अपने घर बैठे अपनी इंग्लिश लैंग्वेज को बेसिक से अच्छा या सही तरीके से बोलना लिखना सीखना चाहते हैं, और वो व्यूअर्स जो मेरी वीडियो आज पहली मर्तबा देख रहे हैं, तो उन्हें मुझे मालूम है कि ये टॉपिक आज का थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा, लेकिन मुकम्मल तौर पर नहीं आ रहा होगा, क्योंकि उन्होंने इससे पहले की मेरी जो टॉपिक की वीडियोज़ है वो वॉच नहीं की। तो उन तमाम व्यूअर्स के लिए मेरी एक इल्तमास है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें, ताकि मेरी आने वाली तमाम नई टॉपिक की वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सकें, और आप मेरी इससे पहले टॉपिक्स की जो वीडियो तमाम वॉच करके आज के टॉपिक तक की वीडियो आप बआसानी तमाम लेक्चर्स को देखते हुए आसानी के साथ समझ सकें, और कल जो मेरा नेक्स्ट टॉपिक है वहाँ तक की
चीज़ें आपके जहन नशीन आप अपने कर सकें। तो मेरा कल का जो टॉपिक है वो भी मैं आपके साथ जो है डिस्क्राइब करता हूँ हमेशा लास्ट में, और आखिरी में इस वीडियो के जो है वो मैं अपना सब्सक्राइब बटन जो है वो आपके साथ शेयर करता हूँ। उसको आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ मेरी इस वीडियो पर कोई भी अगर आपको कोई सवाल वगैरह करना तो वो आसानी कर। तो आज के मेरे इस टॉपिक के हवाले से शॉर्ट अल्फाजों में एक बार फिर दोहरा दूँ, एलिमेंट्स ऑफ प्रेडिकेट का मेरा आज टॉपिक था। देयर आर 6 एलिमेंट्स ऑफ प्रेडिकेट: हेल्पिंग वर्ब, वर्ब, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट, एडवर्बियल एंड एडजंक्ट। मैंने देयर आर 3 एलिमेंट्स ऑफ कॉम्प्लीमेंट आपके साथ आज डिस्क्राइब किए आज के टॉपिक में। कल इंशाल्लाह कल के टॉपिक में मैं आपके साथ जो है वो कॉम्प्लीमेंट, एडवर्बियल एंड एडजंक्ट भी डिस्क्राइब करूँगा, वो भी एलिमेंट्स ऑफ प्रेडिकेट हैं। और इसके अलावा क्लॉज और फ्रेज, ये दो मेन जूज हैं, ये भी एक एलिमेंट्स हैं सेंटेंस के। ये भी मैं आपके साथ इंशाल्लाह कल की वीडियो में डिस्क्राइब करूँगा। आज की इस वीडियो के हवाले से जो कोई भी सवाल हो, जो कोई भी कन्फ्यूजन हो, तो आप बेशक मुझसे पूछ सकते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब जो होता है, एक बार फिर हेल्पिंग वर्ब जो होता है आसान लफ्ज़ों में मैं आपको बताऊं, जुमले में सब्जेक्ट जो भी हमारा जुमले में काम करने वाला, बोलने वाला जो होता है, और हमारा जो फ़ेल या काम होता है उसकी टेंस, इसमें ज़माना हाल यानी कि ज़माने की हालत को बयान करने में और हमारे वर्ब की और हमारे सब्जेक्ट्स की जुमले में मदद करे, वो हमारा हेल्पिंग वर्ब होता है। और हेल्पिंग वर्ब हमारे इज़, एम, और, वॉज, वर, दे, ठीक है, इज़, एम और वॉज, वर, दीज आर आवर हेल्पिंग वर्ब्स। ये हमारे हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं। इज़ हमारा प्रेजेंट के लिए यूज़ होता है, एज आर, इज़, एम और हमारा प्रेजेंट के लिए यूज़ होता है, वॉज, वर हमारा पास्ट के लिए यूज़ होता है। ये हमारी टेंसेस पे टॉपिक जब आएंगे इंशाल्लाह तब आपको और आसानी से समझ में आएगा। इसके बाद वर्ब जो है वो इट इज़ एन एक्शन इन द सेंटेंस, कोई भी एक एक्शन, कोई भी एक काम जो जुमले में हमारे को हमें बताया जा रहा हो, हमें नज़र आ रहा हो, तो वो हमारा वर्ब कहलाता है। जैसे दे आर प्लेइंग क्रिकेट, वो क्या कर रहे हैं, वो खेल रहे हैं, वो खेलना एक काम है। ऑब्जेक्ट जिस पर वर्ब का जो हमारा काम है, जो हमारा सब्जेक्ट काम कर रहा है, उसका असर जिस चीज़ पर होता है सेंटेंस में, वो हमारा ऑब्जेक्ट होता है। जैसे बॉयज़ रीड बुक्स, बॉयज़ किताबें पढ़ते हैं, बॉयज़ तो सब्जेक्ट हैं, रीड पढ़ना होता है, दोनों का असर किस पे हो रहा है, किताबों पर हो रहा है, तो किताबें हमारी ऑब्जेक्ट हो गई। तो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स आज का मेरा ये टॉपिक आपको समझ आया होगा। इंशाल्लाह कल तक के लिए इजाज़त दीजिए, और कल का मेरा टॉपिक जो होगा मैंने आपके साथ वो भी बयान कर दिया है, डिस्क्राइब कर दिया। उम्मीद करता हूँ आप मेरे इस चैनल को जो है वो देखते रहेंगे, मेरी तमाम वीडियो टॉपिक की वॉच करते रहेंगे और मुझे कमेंट्स करते रहेंगे, और मेरे इस चैनल के लिंक को आगे उन तमाम बच्चों तक पहुँचाएँगे जो घर बैठे अपनी इंग्लिश लैंग्वेज को बेहतर करना चाहते हैं। इंसान ख़ता का पुतला, मुझे समझाने में अगर कोई वर्ड बोलने में कोई गलती कोताही हो जाती हो तो मेरे स्टूडेंट्स से तमाम से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि मुझे उस क़ता कलामी के लिए मेरी इस गलती को इग्नोर करें। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।